अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। भारतीय हुकूमत ने अपने आप को ट्रंप के सामने जो है वो सरेंडर कर दिया है और जो ट्रेड डील है वो साइन हो चुकी है। इस चीज़ का इज़हार जो है वो ट्रंप ने अपने ट्वीट्स में जो है वो कर दिया है कि जो भारत है वो अब तेल जो है वो ना रशिया से खरीदेगा, नहीं ना ही किसी और ममालिक से, सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका या वेनेज़ुएला से वो तेल खरीदेगा। इसी चीज़ का इज़हार उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वो किया कि ये ट्रेड जो डील जो है वो साइन हो चुकी है। और उसके जो जवाब में मोदी साहब ने जो है वो अपने ट्वीट को जवाब दिया है टैग करके यूएस ऑफिशियल्स को। तो इसी चीज़ को लेते हुए अब जो भारतीय मीडिया है वो इस जो उनके जो अपने अच्छे और जो दानिश्वर हैं जो इक़्तिसादी उमूर के, वो इस चीज़ को बुरा भला कह रहे हैं कि ये डील जो है वो भारत के लिए नुकसानदेह है। और आजकल के ये जो लोड़े लपाड़े जो जो स्पोर्ट्स पे वो कर रहे थे अपने तबसरे, अब इन्होंने जो है वो ट्रंप के जो गुन गाना शुरू कर दिए हैं और वावेला मचा लिया है। पता नहीं इन्होंने कौन सी वो डील कर ली है। वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाथ में डालिया। ट्रंप ने फोन कर दिया। ट्रंप ने तो अब ट्वीट भी कर दिया, हाय अमेरिका, हम तो अमेरिका के बच्चे थे, हम तो अमेरिका के पास गए थे, मिनरल दिखा रहे थे, लो जी लो सर ये देख लो। आप ये देखिए कितने झूठे, और मैं कह रहा हूं कितने नालायक और निकम्मे पाकिस्तानी है, कितने ब्रेन वॉश लोग हैं यार ये। कसम से अगर तुम देख रहे हो तुम्हें एहसास है तुम कितने ब्रेन वॉश्ड हो। तुम्हें क्या मंजन बेचा इन्होंने कि हम तो अमेरिका का बिल्कुल साथी बन गए। वाओ, हम तो रेयर अर्थ मिनरल लेके गए, आंड मुनीर। वाओ। अच्छा, ये खुद तो अपने आप को जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जो है वो तजिया निगार कहते हैं और तबसरे करते हैं मैचेस पे और दीगर स्पोर्ट्स चीज़ों पे। तो अब ये जो सियासत पे भी जो है इन्होंने वो शुरू कर दिया। हालत इनकी देख ली, ये क्या अपने आप को जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ द भिखारी पहुंच गए। देखो जी ट्रंप साहब हम आ गए। ट्रंप ने बोला वाओ वेयर इज माय फेवरेट जनरल। अब क्या हुआ जब ये सारे अपना हीरो बन रहे थे कि जी पाकिस्तान देखो अमेरिका के साथ कितना क्लोज हो गया, इंडिया दूर हो गया, हम तो अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया, अब ट्रंप दिखाएगा तुम्हें। और ट्रंप का ट्वीट दिखाओ पहले आशु, क्या बोला ट्रंप ने, क्या लिखा है ट्रंप ने। एक एक शब्द तुम्हारे दिलो दिमाग पे ना, तुम्हारी नस्लों में लगेगा। नस्ल अमेरिका के साथ जिस व्यापार समझौते का गाजे बाजे के साथ ऐलान किया जा रहा है, क्या भारत को इससे नुकसान हुआ है? सबसे बड़ी बात, भारत की तरफ से पारदर्शिता की कमी क्यों दिखाई दे रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते का ऐलान करते हैं और न सिर्फ ऐलान करते हैं, इस समझौते में क्या क्या है उसका भी जिक्र करते हैं। मगर जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान करते हैं तो उसमें सभी चीजों का जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या यह नहीं बतलाता कि पारदर्शिता की कमी है? क्या यह नहीं बतलाता है कि कुछ तो पर्दादारी है? विदेश मंत्रालय ने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया है और ये जो व्यापार समझौता हुआ है उसमें कुछ चिंतित करने वाली बातें सामने आ रही हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारतीय जनता पार्टी सरकार झुक गई है। और कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर इस समझौते की बड़ी बातें। आपके स्क्रीन पर बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार भारतीय सामान पर 18% टैरिफ घटने को जश्न की तरह पेश कर रही है, जबकि ट्रंप से पहले यह टैरिफ सिर्फ 2 से 3% हुआ करता था। अब आप मुझे बताइए, जो टैरिफ 2 से 3% हुआ करता था, ट्रंप ने ऐलान किया कि हमने उसे 50% से 18% कर दिया। तो जो टैरिफ पहले 2 से 3% था, उसको लेकर प्रधानमंत्री जश्न क्यों मना रहे हैं? दूसरा, ऊपर से अब भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए वेनेजुएला का तेल खरीदना पड़ेगा। मैंने सोचा एक सिंपल सा प्रश्न कर लूं आज आप सब लोगों से कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। हो सकता है आप हंसना शुरू हो जाओ कि हमें यह नहीं पता कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, पिछले 11 साल से कौन है। देखिए साहब, कई अभी रिसेंट इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसको देख के लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कोई और है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो डिक्लेयर किसने किया था सीज फायर होगा? किसका ट्वीट आया था पहले? ट्रंप का, कि मैंने बात कर ली है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह हो गई है, सीज फायर हो गया है। अनाउंस किसने किया? बाद में मोदी जी लाख बार इनकार करते रहे, नहीं नहीं हमारा फैसला था, हमने बात किया था, हमने किया था। चोट तो मार के चला गया ना वो, डिसीजन तो ले लिया उसने। उसके बाद 70 बार बोल भी दिया। अब तो क्या, मैं तो काउंट भी भूल गया, 70 बार है, 75 बार है, 80 बार है, 85 बार है, भगवान जाने। लेकिन कल फिर ऐसा हो गया, दोबारा से हुआ। ट्रंप साहब ने घोषणा की कि भारत ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा।
ट्रंप ने ना हमारा तेल निकाल के रखा हुआ है। सच बात कहा जाए तो ट्रंप ने मोदी का तेल निकाल के रखा हुआ है और मोदी कुछ बोलता नहीं आगे से। आया अभी बजट पे बहस चल ही रही थी कि ट्रंप का एक बयान आता है, ट्रूथ सोशल पर लंबा चौड़ा बयान आता है कि लीजिए भारत के साथ डील हो गई। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के साथ समझौता हो तो भी ट्रंप बताता है कि भारत ने रूस और ईरान के साथ तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब ट्रेड डील की बात भी ट्रंप बता रहा है। ट्रंप के बयान के बाद मोदी जी का बयान आया है और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ट्रंप का कहना यह है कि भारत 0% टैरिफ लगाएगा अमेरिकी चीजों पर और अमेरिका अपना टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर रहा है। जी नाजरीन, ये अगर अब देखा जाए तो जब से ट्रंप जो है वो अपने इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने काफ़ी सारे दीगर ममालिक को भी प्रेशराइज़ किया और अपने डील में जो है वो शामिल किया। और चूँकि भारत जो है वो अपना वो असर रसूख दिखा रहा था कि हम जो है वो अमेरिका के आगे जो है घुटने नहीं टेकेंगे, हम जो है खड़े रहेंगे, इसका मुकाबला करेंगे। और इसी चीज़ को लेकर फिर ट्रंप ने जो हाल किया मोदी का और उनकी गवर्नमेंट का, और फिर जिस तरह उनको बार बार वो ट्रोलिंग उसकी कर रहा था, तो आखिर अब जाके फिर जो है वो मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल लम्या लेड हो चुकी है उनके आगे, और ट्रंप ने अब आखिर अपना जो है वो उस पर टैरिफ पे ले आया इनको। लेकिन इसके साथ उसने कुछ जरूरी बातें की जिसको व्हाइट हाउस ने जो ट्वीट किया उसने भी हाईलाइट किया। वो कहता है कि भारत तैयार हो गया है रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए। अब ज्यादातर तेल वो यूनाइटेड स्टेट से और वेनेजुएला से खरीदेगा। वेनेजुएला में मादुरो को उठाने के बाद वहां के तेल पर भी अमेरिका का कब्जा है, यानी भारत जो है अब अमेरिका से महंगा तेल खरीदेगा, रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा। और इसके अलावा उसने कहा कि एग्रीकल्चर को लेकर, बाकी सारी बातें तो है ही, लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर जो उसने कहा है वो बेहद अलार्मिंग है। वो ये है कि भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो खरीदेगा अमेरिका से, यानी अमेरिका से जो कृषि उत्पाद भारत के अंदर आएंगे उनके ऊपर भी 0% टैक्स लगेगा, 0% टैरिफ लगेगा। मैं आपको बता दूं ये टैरिफ पहले 50 से 70% के बीच तक हुआ करता था। इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक है आगे मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। लेकिन इसी के पैरेलल नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है। नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में बाकायदा टैग करते हैं ट्रंप को, व्हाइट हाउस को टैग करते हैं, थैंक यू वगैरह लिखते हैं, लेकिन उस ट्वीट में कहीं ट्रेड डील का नाम नहीं है। रूस हमारा आज का साथी नहीं है। जब अमेरिका के साथ पूर्व सोवियत यूनियन का शीत युद्ध चल रहा था तब से रूस हमारे साथ है। हम ये ना भूलें कि अब हमने रूस को ठेंगा दिखा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अब भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और यूक्रेन के खिलाफ रूस जो जंग कर रहा है वो रुक जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप के सामने भारत झुक गया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में इस बात को लेकर स्पष्टीकरण होगा जिस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप अपने ऐलान में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा विपक्ष भी इस सरकार की विदेश नीति पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। इसके अलावा अन्य चीजें क्या, अन्य बड़ी बातें, कृषि के क्षेत्र में भारत अमेरिका से खरीदेगा, इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत कृषि और कोयले के क्षेत्र में हमसे खरीदेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शब्दशः क्या कहा आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने बाय अमेरिकन के तहत कहीं ऊंचे स्तर पर अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता भी जताई है, जिसमें $500 अरब से ज्यादा की अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल हैं। ये कोई और नहीं कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यहां पर साफ तौर पर इस शब्द का जिक्र है, कृषि। क्या ये समझौता करने से पहले इस सरकार ने हमारे किसानों से बात की? भाई साहब, डॉलर हमारे, देश हमारा, जरूरत हमारी, तेल हमने खरीदना है। किससे खरीद रहा है उसका फैसला हम करेंगे या आप करेंगे? नहीं साहब, फैसला हो गया। ट्रंप साहब ने बता दिया हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को, कि भारत ईरान से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। भाई अगर वेनेजुएला से तेल लेना है तो इसकी घोषणा मोदी सरकार करेगी ना। जी नाजरीन, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको ज़रूर मज़ा आया होगा कि किस तरह जो है वो भारतीय मीडिया के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपना ही मीडिया जो मोदी सरकार को वो तनकीद का निशाना बनाए हुए है, उन्हें आड़े हाथों लिए हुए है। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।